चार्जार्ड को मैग्मा स्टॉर्म अटैक से डैमेज पड़ता है, बट वो वापस उठ जाता है और यूज करता है स्टील विंग अटैक का, जो कि डायरेक्टली मैग्नारॉक के ऊपर लगता है और मैग्नारॉक को डैमेज पड़ता है। इसी का फायदा उठाते हुए चार्जार्ड एक और अटैक ड्रैगन क्लॉ का भी यूज कर देता है, जिससे मैग्नारॉक को पीछे हटना पड़ जाता है। इग्निस बोलता है कि चलो मैग्नारॉक हमारी फुल पावर दिखाते हैं, इन्फर्नल क्रैश अटैक का यूज करो। इस अटैक के बारे में ऐश और उसके फ्रेंड्स ने कभी भी नहीं सुना था। मैग्नारॉक के पूरे बॉडी पर लावा आ जाता है एंड उसकी बॉडी ऑरेंज कलर में ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है। वो काफी तेजी से चार्जार्ड से टकराता है, जिससे चार्जार्ड को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है एंड वो अपना बैलेंस खोने वाला होता है, बट किसी तरह से अपने आप को संभाल लेता है। मिस्ट्री बोलती है मानना पड़ेगा मैग्नारॉक के पास काफी स्ट्रॉन्ग और यूनिक अटैक है, जो कि किसी और पोकेमॉन के पास नहीं है। इग्निस रिप्लाई करता है कि मैग्नारॉक की फुल पावर इसी तरह के वोल्केनिक बैटलफील्ड पर बाहर आती है, जहां पर वो अच्छी तरीके से लावा का यूज कर पाता है। वोल्केनो में रहकर ही उसने इतने सारे अटैक सीखे हैं। ऐश बोलता है इग्निस अब टाइम आ चुका है हमारे स्पेशल अटैक को देखने का, चार्जार्ड साइज़ टॉस का यूज करो। चार्जार्ड मैग्नारॉक को अपने हाथों में पकड़ लेता है और फिर वो एक सर्कल में स्पिन करना स्टार्ट कर देता है और मोमेंटम के साथ मैग्नारॉक को जमीन पर फेंक देता है। मैग्नारॉक के टकराते ही पूरी बैटलफील्ड हिल जाती है और एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि मैग्नारॉक को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है। इग्निस पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। जब स्मोक हटता है तो सरप्राइजिंगली देखने को मिलता है कि मैग्नारॉक हारा नहीं है, बल्कि वो अभी भी बैटल कर सकता है। इग्निस बोलता है मैग्नारॉक बहुत बढ़िया, अभी वापस खड़े हो जाओ और यूज करो डार्क फ्लायर अटैक का। मैग्नारॉक एक मैसिव डार्क फायर की बीम अनलीश करता है, जो कि डायरेक्टली चार्जार्ड के ऊपर लगने वाली होती है। चार्जार्ड इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट यह अटैक अपना डायरेक्शन बदलकर चार्जार्ड के ऊपर लग जाती है, जिससे चार्जार्ड पूरी तरह से डार्क फ्लेम्स में कवर हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि वो हार जाएगा। पर तभी उसके कानों में ऐश की आवाज आती है। ऐश बोलता है कि चार्जार्ड हार मत मानना, इस बैल को फिनिश कर दो ब्लास्ट वन अटैक के साथ। चार्जार्ड की पूरी बॉडी फियरी एनर्जी से ग्लो करना स्टार्ट कर देती है एंड वो एक डिवास्टेटिंग रोल के साथ बैटलफील्ड पर एक पंच मारता है, जिससे पूरी बैटलफील्ड हिल जाती है। बैटलफील्ड क्रैक हो जाती है और वहाँ से काफी सारा मैग्मा बाहर आता है, जो कि डायरेक्टली मैग्नारॉक के ऊपर लगता है। इग्निस एक स्माइल देता है और बोलता है कि आज तुम इतने जल्दी भूल गए, मैंने बताया था कि मैग्नारॉक के ऊपर फायर टाइप अटैक का डैमेज नहीं पड़ता है, बल्कि वो इस अटैक को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ा लेता है। ऐश रिप्लाई करता है मुझे पता है, बट मेरा चार्जार्ड कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है, इसके अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। धीरे धीरे करके बैटलफील्ड से पूरा लावा हटता है और देखने को मिलता है कि मैग्नारॉक जमीन पर गिरा हुआ है। ये देखकर इग्निस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। रेफरी वहाँ पर आता है और चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि अब मैग्नारॉक आगे बैटल नहीं कर सकता। इस पूरे बैटल को ऐश ने बिना कोई पोकेमॉन हारे जीत लिया है। मिस्टी, ब्रॉक, सईना सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सईना बोलती है कि ऐश का डोमिनेशन तो कमाल का था। गुडिंजा और चार्जार्ड ने इस बैटल में 4 चांद लगा दिए थे। इग्निस पूरी तरह से शॉक्ड होता है। वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि आखिर इस लावा से मैग्नारॉक को डैमेज कैसे पड़ गया, जबकि उसकी पावर बढ़ जानी चाहिए थी। ब्रॉक बोलता है इग्निस ये ऐश के पोकेमॉन्स के लिए नॉर्मल है, वो तुम्हारे पोकेमॉन के पावर को वीकनेस बना देते हैं। इसी तरह से ऐश के पिकाचू ने भी काफी सारे ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स को अपने इलेक्ट्रिक टाइप अटैक का यूज करके डिफीट किया है। चार्जार्ड का अटैक नॉर्मल ब्लास्ट बन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसी के चलते मैग्नारॉक को डैमेज पड़ा। वो इतनी हीट नहीं सह पाया। फाइनली इग्निस को रियलाइज होता है और वो बोलता है कि अगर ऐसा है तो मानना पड़ेगा तुम्हारा चार्जार्ड बहुत ज्यादा यूनिक है, मैंने आज तक ऐसे कोई पोकेमॉन का सामना नहीं किया था। एंड एक फायर टाइप स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि तुम्हारा चार्जार्ड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अगर मुझे मौका मिलता है तो फ्यूचर में मैं ऐसे पोकेमॉन को जरूर कैच करना चाहूंगा। फिलहाल के लिए मैग्नारॉक पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाओ। ऐश चार्जार्ड के गले लग जाता है। उसने फाइनली ऐश को पहली लाइट 6 बैटल जिता दी थी। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा पोकेमॉन डुओ है जिसमें एक पोकेमॉन लेजेंडरी है वहीं पर एक मिथिकल है। ऐश और इग्निस दोनों हाथ मिलाते हैं। इग्निस बोलता है तो क्योंकि अब तुमने मुझे डिफीट कर दिया है, तुम इस गेट से बाहर जा सकते हो और बाकी बचे 5 गेट में से एक गेट ग्लो करेगा। एंड वही तुम्हारा अगला इलाइट 6 पोकेमॉन ट्रेयर होगा। एंड हाँ, याद रखना कि वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले। हर एक फाइट के बाद तुम्हारे पोकेमॉन धीरे धीरे थकते जाएंगे और एंड में तुम हार जाओगे। ऐश एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और बोलता है कि मेरे पोकेमॉन्स इतने भी आसानी से नहीं थकने वाले, मैं बाकी बचे चैलेंज के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। दरवाजा खुल जाता है एंड ऐश और इसके फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं। इग्निस का गेट क्लोज हो जाता है। अब बाकी बचे हुए 5 गेट्स में से एक गेट ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और इग्निस के अकॉर्डिंग ऐश और इसके फ्रेंड्स को यहीं पर जाना था। ऐश वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर एक एम्ब्लेम का सिंबल बना हुआ था। ऐश उसे सिमिलर एम्ब्लेम को बाहर निकालता है और वहां पर प्लेस कर देता है, जिससे वो गेट और भी ज्यादा ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है और हिलता है। अल्टीमेटली वो गेट खुल जाता है और उसके खुलते ही काफी ज्यादा ठंडी और बर्फीली हवाएं बाहर आती हैं। वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जमी हुई बैटलफील्ड थी। वहीं पर उस जगह की दीवारें भी बर्फ से बनी हुई थी। जैसे ही ऐश और इसके फ्रेंड्स अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, सईना फिसल कर गिरने वाली होती है, बट ऐश उसको बचा लेता है। ब्रॉक बोलता है कि बैटलफील्ड पूरी तरह से बर्फ से बनी हुई है और यहाँ पर बहुत ज्यादा फिसलन है।
हमें आराम से आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे कर ऐश और उसके फ्रेंड्स बैटलफील्ड पर पहुंच जाते हैं और तभी एक पोकेमॉन ट्रेन उनके सामने आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा लंबा था एंड उसने एक फर कोट पहनी हुई थी। उसके बाल आइसी ब्लू थे, वहीं पर उसके पास एक स्टिक भी होती है जिसके टॉप पर एक स्नो फ्लेक था। वो बोलता है, चैलेंजर्स तुम्हारा स्वागत है, मैं इलाइट 6 का सेकंड मेंबर हूँ और मैं मास्टर कर चुका हूँ आइस टाइपिंग को। तुमने अपने आप को इग्निस के खिलाफ प्रूव कर दिया है जहाँ पर तुम्हारा कोई भी पोकेमॉन नहीं हारा था, बट ये मत सोचना कि मैं भी उसके तरह वीक होने वाला हूँ। मेरे सारे 6 पोकेमॉन तुम्हारे पोकेमॉन टीम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और तुम्हारी जर्नी यहीं पर एंड हो जाएगी। ऐश अपने एक कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है कि मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये बैल जीतने वाला हूँ। चलो बैल को स्टार्ट करते हैं। रेफरी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि यहाँ के रूल्स भी बिल्कुल वैसे होने वाले हैं जैसे कि इग्निस वर्सेस ऐश बैटल में थे। अब बैल को स्टार्ट किया जाए। इग्निस अपने स्टिक को उठाता है जिससे उसके ऊपर जो स्नो फ्लेक थी वो हट जाती है एंड पता चलता है कि वहाँ पर एक्चुअली में एक पॉकीबॉल था। इग्निस उस पॉकीबॉल को उठाता है और बोलता है, ग्लिज़ार्ड बाहर आ जाओ। ग्लिज़ार्ड बैटलफील्ड में आ चुका था। ऐश अपने पॉकेडेक्स को बाहर निकालता है जिससे उसको पता चलता है कि एक रॉक और आइस टाइप पॉकीमॉन है। ऐश अपने कंधे पर देखता है और पिकाचू को समझ में आ जाता है कि अब उसकी बारी है। पिकाचू जंप करते हुए बैटलफील्ड पर एंट्री लेता है। ऐश बोलता है, ऑलराइट चलो शुरुआती अपने फुल पावर से करते हैं। पिकाचू अभी थंडर बोल्ट का यूज करो। पिकाचू आइसी बैटलफील्ड का फायदा उठाते हुए काफी तेजी से ग्लिज़ार्ड की तरफ बढ़ रहा होता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडर बोल्ट का यूज कर देता है जो कि डायरेक्टली ग्लिज़ार्ड के हॉर्न पर जाकर लगती है। बट सरप्राइजिंगली ग्लिज़ार्ड को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। ग्लेशियस बोलता है कि ग्लिज़ार्ड का हॉर्न रॉक से बना हुआ है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तुम्हें बेहतर ट्राई करना पड़ेगा। ग्लिज़ार्ड अभी रॉक स्लाइड अटैक का यूज करो। जमीन से काफी सारे पत्थर बाहर आते हैं और सब पिकाचू की तरफ बढ़ते हैं। पिकाचू अपने एजिलिटी का यूज करके इन सारे पत्थरों को डॉज कर लेता है। ऐश बोलता है, पिकाचू बहुत बढ़िया, अभी आइसी बैटलफील्ड का फायदा उठाओ और अपने स्पीड को बढ़ाकर यूज करो आयरन टेल अटैक का। पिकाचू बिल्कुल ऐसे ही करता है जिससे वो फुल फोर्स के साथ ग्लिज़ार्ड के सर पर आयरन टेल का यूज कर देता है जिससे ग्लिज़ार्ड बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। ऐश बोलता है, पिकाचू अभी फिनिश करो थंडर बोल्ट अटैक के साथ। पिकाचू को पता था कि ग्लिज़ार्ड के हॉर्न पर इलेक्ट्रिसिटी का असर नहीं पड़ता जिसके चलते वो उसके बॉडी पर थंडर बोल्ट अटैक का यूज करता है और इस बार ये तरीका काम भी आ जाता है। ग्लिज़ार्ड को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो पिकाचू को बिना कोई डैमेज दिए हार जाता है। ये बैटल कुछ ही सेकंड्स के अंदर खत्म हो गए थे जिसको देखकर ग्लेशियस पूरी तरह से शॉक रह जाता है। रेफरी बोलता है कि अब ग्लिज़ार्ड आगे बैटल नहीं कर सकता। ग्लेशियस का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका है, वहीं पर ऐश अनडिफीटेड है। ग्लेशियस बोलता है कि ऐश तुम्हारे पिकाचू इंप्रेसिव है, मैं अपने फर्स्ट पोकेमॉन के साथ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चेक करना चाह रहा था, पर अब टाइम आ चुका है मेरे फुल पावर को अनलीश करने का। वेलफोर्ड बाहर आ जाओ।